आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। प्रत्येक ग्रह का अपना अपना महत्व होता है, जिसके कारण राजयोग बनते हैं, बल्कि दुर्योगों का भी निर्माण होता है, जिससे हमारा जीवन चक्र लगातार प्रभावित होते रहता है। अक्सर कई जातकों या जातिकाओं को मैंने एक प्रश्न पूछते देखा है कि हमारी कुंडली में शनि राजयोग में है, मालव्य योग, लक्ष्मी नारायण योग है, लेकिन मैं आज भी दरिद्रता भरा जीवन जी रहे हैं। फिर आप लोगों का प्रश्न आता है, आखिर क्यों? कई बार जातकों की कुंडली में कई बुरे से बुरे योग है, लेकिन उनका जीवन शानदार आराम के स्थान जीवन दौड़ रहा है। आखिर उनकी में ऐसा क्या योग होता है? ये अक्सर जिज्ञासा देखने में आती है। आज मैं आपको सामान्य शब्दों में समझाऊंगा कि जीवन के कितने हिस्से में, किस पड़ाव तक आपका जीवन किस प्रकार से जल्दी प्रभावित होता है। मैं आपको नीचे क्रम से बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। उंगली से नीचे की ओर इशारा। एक, जन्म के प्रथम 6 वर्ष तक आपका जीवन पिता द्वारा संचित कर्मों और माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान किए गए कर्मों का प्रतिफल भुगतता है। यदि माता पिता के कर्म अच्छे रहे हो तो बच्चों को तकलीफ ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता है। 6 वर्ष तक परवरिश अच्छे से होती है। 2, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि तक बच्चों के माता पिता तथा दादा दादी के द्वारा भागा दौड़ी के दौरान किए गए कर्मों का प्रतिफल इस आयु में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसका असर सीधे तौर पर उसकी शिक्षा, परवरिश और जुबान संस्कार तीनों में झलक जाता है। इस दौरान बच्चा कई बार नियंत्रण रेखा से बाहर होते भी देखने को मिलता है। 3, 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि तक बच्चा माता द्वारा किए गए गुप्त कर्म और पिता द्वारा की गई कमाई का प्रतिफल यहाँ जातक जातिका की जवानी में देखने को मिलता है। उसी के अनुसार जातक या तो भटकता है या फिर बैठे बिठाए बढ़िया सा रोजगार और उन्नति के अवसर सरलता से देखने को मिल जाते हैं। 4, 18 वर्ष से 24 वर्ष की अवधि में जातक अथवा जातिका जीवन में पारिवारिक मुखिया के पुण्य पाप का प्रतिफल भोगता है, जिसमें कई बार ये भी देखने को मिला है कि पिता घर में बैठ जाता है, उसके बाद बेटा ऊंचाई के शिखर पर पहुंचते देखा जा सकता है। 5, 24 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवधि में जातक अथवा जातिका अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी पहली कक्षा से 6वीं कक्षा तक जिस स्तर पर जितनी मेहनत करके पढ़ाई की उस अनुसार सफलता मिलती है, ऐसा पाया गया। इसे आप अब बेहतर शब्दों में समझ ही गए होंगे। यानी बचपन की शिक्षा ही आपका भविष्य तय कर रही है। 6, 30 वर्ष से 36 वर्ष तक की अवधि में जातक अथवा जातिका दूसरों के किए हुए धन और वाणी के उपभोग के आधार पर कर्म भुगतता है, यानी किसी का भला किया तो आपका भला, नहीं तो आपका नुकसान। ये स्थिति आपका आगे का भविष्य से लेकर पुण्य पाप सभी को सामने आते आप देख सकते हैं, और इसका परिणाम इस उम्र के दौरान अचानक ही देखने को मिलता है, जब आप उम्मीद नहीं कर सकते। 7, 36 वर्ष से 42 वर्ष की काल अवधि में आपने जैसा सामने वाले, उसमें आप परिवार के सदस्यों को भी गिन सकते हो, के साथ व्यवहार किया है, वही व्यवहार आपके साथ देखने को मिलता है, और उसका परिवार विवाह होने पर दाम्पत्य जीवन में भी देखने को मिलता है। इस पड़ाव पर जीवन के कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के अनुभव देखने को मिलते हैं।
42 वर्ष से 48 वर्ष तक आपने जितने भी कर्म किए हैं उसका ब्याज चुकाना पड़ता है। चाहे फिर आपने अच्छे कर्म किए हो या फिर मांस का टुकड़ा किसी का दिल दुखाकर खाया हो, उसका परिणाम यहाँ से आगामी जीवन में देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव जीवन की गहराई में आगे तक देखने को मिलता है। 48 वर्ष से 54 वर्ष तक की अवधि में आपके संचित धन और कर्म आपके परिवार में सब मिलकर उपभोग करते हैं। इसके आगे उम्र होने पर निर्धारित होता है। 54 वर्ष से 60 वर्ष की अवधि में आपने जैसा लोगों के साथ व्यवहार किया है वो फल आपको लोग और रिश्तेदार और प्रकृति आपको वापस देना शुरू करते हैं, चाहे छीन कर करें या फिर आप पर लुटा कर करें। अब आप चिंतन करें आपने क्या कर्म किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोस्ट अच्छी लगी होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। फोल्डेड हैंड्स।